हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट आज डेट थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आपसे लेट पेमेंट नहीं लिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए एक नोटिस जारी की गई है बीपीएससी की तरफ से और पीआरटी के लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसको हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये तो आपकी इन्फॉर्मेशन है, हर बार ही लगभग जो 50,000 पद को बढ़ाया गया था इन सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो मेन जो पॉइंट है यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि विज्ञापन में प्रकाशित संशोधन, ये आपका संशोधन किया गया है। तो विज्ञापन में क्या था, विलंब शुल्क के साथ निबंधन व भुगतान करने की अंतिम तिथि कितनी थी, 17/11/2020 यानी 17 तारीख तक। लेकिन जो संशोधन हुआ है ये हुआ है कि विलंब शुल्क के साथ निबंधन व भुगतान की प्रक्रिया को शिथिल किया जाता है, मतलब रोक दिया जाता है, ठीक है। परंतु निबंधन व भुगतान की अंतिम तिथि 17/11/2023 यथावत रहेगा। मतलब जो आपसे विलंब शुल्क लग रहा था उसको रोका गया है, लेकिन आपका जो मतलब कि लास्ट डेट रहेगी, परंतु निबंधन व भुगतान की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 17/11/2023 ही रहेगी यथावत। क्लियर है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। उसके साथ साथ पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, मीन्स आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, आप 17 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आपका जो एस्टेट का एग्जामिनेशन से मतलब जो एज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, यानी कि जो प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो भी अब क्लियर हो गया होगा, सभी को पता ही है। वहाँ पे एज के अकॉर्डिंग नहीं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका रजिस्ट्रेशन करना था। तो अब आप प्रॉपर तरीके से अपना फॉर्म भर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम यथावत तिथि 25/11/2023 अविस्तारणी, यानी कि जो आपका फुल रजिस्ट्रेशन है, ये मतलब फॉर्म है। रजिस्ट्रेशन तो ये वाला प्रोसेस था, ये मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद पूरा फॉर्म जो फिल करेंगे वो 25/11/2023 तक एकदम फिक्स अपना कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको चांस नहीं दिया जाएगा। क्लियर है। फिर आगे देखते हैं। फिर आगे दिया गया निबंधन व भुगतान 1 से 5 के लिए। यहाँ पे देखिए, कक्षा 1 से 5 के लिए निबंधन व भुगतान एवं ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 16/11/2023 से 25/11/2023 अविस्तारणीय तक। मतलब ये जो होगा इसमें कोई फिक्स डेट, मतलब ऐसा रजिस्ट्रेशन अलग से या पेमेंट अलग से या फिर आपका कंप्लीट फॉर्म अलग से, ऐसा कुछ नहीं है। आप 16 से 25 तक कभी भी अपना रजिस्ट्रेशन और मतलब पूरा फॉर्म फिल करके अपना पेमेंट करके अ, सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तो यानी कि क्लियर है ना ये। मेरा कहने का मतलब ये है इसमें कि आप इसमें कोई, जैसे पहले वाले पेपर में क्या था, पहले वाले में ये था कि रजिस्ट्रेशन इस डेट तक करिए, उसके बाद अपना कंप्लीट फॉर्म भरिए। ऐसा इसमें नहीं है, इसमें आप कभी भी अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और भी है, जैसे ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया था उसके लिए क्या है, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा विज्ञापन संख्या ये दी गई है 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत 1 से 5 विद्यालय अध्यापक के रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। मतलब जैसे जिन्होंने मतलब सिर्फ 1 to 5th के लिए फॉर्म भरना है तो नया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। लेकिन सेकंड पॉइंट, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ये आपका इन्फॉर्मेशन दी गई है, शिक्षा विभाग बिहार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पूर्व में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर ली है और वे वर्ग 1 से 5 के विद्यालय अध्यापक के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो उनके द्वारा पूर्व से प्राप्त, मतलब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है उनको पूर्व से प्राप्त यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करके डैशबोर्ड पर 1 से 5 के विद्यालय अध्यापक के संबंधित लिंक पर क्लिक करते हुए, वहाँ पे दिया रहेगा 1 से 5 के विद्यालय अध्यापक के लिए लिंक बोला गया है ना, क्लिक करते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। आपको जैसे जिन्होंने फॉर्म भर दिया है तो उनको दोबारा से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, बस उसी रजिस्ट्रेशन में अपना यूजर नेम पासवर्ड से जाके, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा 1 से 5 विद्यालय अध्यापक से संबंधित, उस पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट दिया गया है यहाँ पे। थर्ड पॉइंट में दिया गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में किसी भी वर्ग के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया और वे 1 से 5 के साथ अन्य वर्गों के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, 1 से 5 को छोड़कर अन्य वर्गों के लिए रजिस्ट्रेशन परीक्षा शुल्क भुगतान एवं अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को करेंगे। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के उपरांत उपलब्ध कराए गए यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर डैशबोर्ड पर 1 से 5 विद्यालय अध्यापक के लिए लिंक पर क्लिक करते हुए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। मतलब जिसने किसी में भी फॉर्म नहीं भरा है तो सबसे पहले वह मतलब अदर जो 6 to 8 9 10 11 12 के फॉर्म को फिल करेंगे, उसके बाद फिर से लॉगिन करके पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर से आप जा कर के 1 to 5th का फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये दिया गया है कि उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना
विवरणी और जानकारी आयोग की वेबसाइट, ये तो पता ही है आपको, www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है। फिर आगे दिया गया है 5वां पॉइंट, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापनों ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु एवं विस्तृत निर्देश वाली बात का अध्ययन कर लें। याद रखिएगा, अच्छे से फॉर्म भरिएगा, गलती करने का मतलब अगर आप गलती करते हैं तो कोई सुधार का मौका नहीं दिया जा रहा है, याद रखिएगा। इसीलिए बोला गया है ये 5th पॉइंट कि आप पहले पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिए, उसके बाद फॉर्म भरिए, ठीक है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, कैसी लगी वीडियो, पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।